नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। पब्लिक न्यूज टीवी के डीएनएम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाली ठक्कर की, जो अपने घर में मृत पाई गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में इंदौर का जो उनका निजी आवास है उसमें उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। एक सफलतम टीवी एक्ट्रेस अगर जान दे रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत जाने माने टीवी सीरियल के एक्टर हुआ करते थे। वो भी अपने मुंबई स्थित अपने घर पर मरे पाए गए थे। बहुत सारे लोगों ने उस घटना को हत्या बताया था और बहुत सारे लोगों ने उसे सुसाइड बताया था। कुछ लोगों ने ड्रग केस से भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जोड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, अभी तक ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इस मसले में जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, उसके कुछ दिनों बाद जब ये हंगामा हुआ कि नहीं उनकी हत्या हुई, बिहार के बेसिकली वो रहने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, और इस मसले राजनीतिक रंग भी ले लिया था। यह मसला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला चला गया था सीबीआई के पास। सीबीआई भी अभी तक पूरी तरह से साफ तस्वीर नहीं कर पाई है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जान कैसे गई। टीवी एक्ट्रेस, छोटे मोटे एक्ट्रेस तो अक्सर ही सुसाइड कर लेते हैं। अपने कैरियर, जिस तरीके का कैरियर वो सोचते हैं वो कैरियर उन्हें नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो वैशाली ठक्कर की जो आत्महत्या है, वो पूरे मुंबई जो सिने जगत है, जो टीवी का जगत है, उसमें एक सनसनी फैला दी है कि आखिर क्या वजह है कि स्टार इतने अपने मुकाम पर, सफलता के मुकाम पर पहुंचने के बाद भी क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। वैशाली ठक्कर इंदौर की रहने वाली थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो टीवी का बहुत जाना माना शो है, उसकी वो मुख्य किरदार में थी। वो इंदौर गई हुई थी अपने घर पर और वहां पर उन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया। आखिर क्या वजह है कि वैशाली ठक्कर ने सुसाइड किया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, खबरों में भी है मामला, चर्चा में भी है, मुंबई में भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन उनके मौत की वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि उनके पास से जहां उन्होंने सुसाइड किया, उनके कमरे से अंग्रेजी में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लास्ट में अपना नाम लिखने से पहले उन्होंने लिखा था आई क्विट। और उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि राहुल नाम का एक लड़का है जो उनका पड़ोसी है, उन्हीं के मतलब जो सोसाइटी है उसी में रहता है, वो 2 साल से उन्होंने उनको परेशान कर रखा है। वैशाली का फिल्म के साथ साथ टेलीविजन जगत में बड़ा नाम था और अमेरिका के किसी लड़के से उनकी सगाई भी तय हो गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उनकी जो सगाई है वो टूट गई थी और उस सगाई टूटने का कारण था राहुल नाम का जो लड़का, जो उनकी सोसाइटी में रहता था। पिछले 2 साल से ऐसा बताया जा रहा है कि वो परेशान कर रहा था वैशाली को। जो सुसाइड नोट की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। और वैशाली ने उस सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि अपने माँ बाप को कि माँ और पिताजी, आप मुझे माफ करिएगा कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। और राहुल जो नौलानी है, ये 2 साल से उनका किस किस तरीके से उनको परेशान कर रहा था, इसका पूरा एक एक करके उन्होंने ब्यौरा लिखा है अपने सुसाइड नोट में। पुलिस ने
राहुल के घर पर दबिश दी, लेकिन राहुल नौलानी वो अभी पकड़ में नहीं आया है, वो फरार चल रहा है। अब यहां ये सवाल है कि क्या अगर राहुल नौलानी वैशाली को परेशान कर रहा था तो क्या कभी पुलिस के पास वैशाली गई और पुलिस ने उनकी क्या मदद की? दूसरा, क्या उन्होंने कभी अपने मां बाप से इसका जिक्र किया कि राहुल नौलानी नाम का जो पड़ोसी है उनका, वो उनका यौन शोषण कर रहा है इंदौर से लेकर के मुंबई तक? इसका जवाब वैशाली ने नहीं दिया है अपने सुसाइड नोट में। इसके बारे में तो उनके पिताजी और उनका जो भाई है वही बता सकते हैं, लेकिन सिनेमा और टेलीविजन की जो चकाचौंध की जिंदगी है, उस चकाचौंध के पीछे भी एक दुनिया है। उस दुनिया में क्या हो रहा है ये तब लोगों को पता चल पाता है जब कोई हादसा हो जाता है। और लड़कियां जब इतनी बड़ी एक्ट्रेस यौन शोषण छेड़छाड़ से को लेकर के परेशान थी, तनाव में थी, वो भी एक दिन दो दिन, 2 महीने नहीं, 2-2.5 साल से वो परेशान थी, लेकिन पुलिस या और जो लोग हैं वो उसकी मदद नहीं कर पाए और एक दिन उसे एक ऐसा कदम उठा लेना पड़ा कि उसे अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। तो ऐसी अगर कोई घटना होती है तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, हमारे समाज को लेकर के भी और पुलिस तंत्र को लेकर के भी। क्या पुलिस को यह बात नहीं पता होगी, या पुलिस में अगर वाकई परेशान कर रहा था राहुल, तो क्या वाकई में वैशाली पुलिस तक नहीं गई होंगी? ये थोड़ी बात अटपटी लगती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडस्ट्री के लोगों को भी इसकी जानकारी थी और उनके घर वालों को भी इस बात की जानकारी थी कि राहुल उन्हें परेशान कर रहा है या उनके बीच किसी तरह का कोई रिश्ता था, क्योंकि राहुल से वैशाली की अक्सर मुलाकातें होती थी, बंबई में भी मुलाकात होती थी और जब कभी भी वो इंदौर आती थी तो इंदौर में भी राहुल की मुलाकात वैशाली से होती थी। ये उनके घर वालों को भी पता था। तो क्या कोई ऐसा रिश्ता था राहुल और वैशाली के बीच जो एक समय के बाद बिखर गया, टूट गया, और उस रिश्ता टूटने के बाद भी राहुल चाहता था कि यह रिश्ता बना रहे, इससे परेशान होकर के वैशाली ने यह कदम उठाया? ये बात तो राहुल ही बता सकता है, क्योंकि वैशाली अब इस दुनिया में है नहीं, और राहुल ही बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इस तरह की कोई बात करी है या वास्तविकता क्या है। क्या वाकई राहुल वाकई में परेशान कर रहा था या राहुल के साथ उनका कोई रिश्ता है? क्योंकि राहुल का नाम जो सुसाइड नोट है उस सुसाइड नोट में लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि वो जो राहुल नौलानी है, इतनी बात तो उन्होंने स्वीकार की है कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड है राहुल नौलानी, वो उन्हें परेशान कर रहा है। हालांकि जो घर वालों से बातचीत में पुलिस ने बताया है कि वैशाली ठक्कर अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक शादी करने वाली थी, और जिसका जो उसके परिवार से उसकी मुलाकात भी हो गई थी। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि वो जो शादी है, जो रिश्ता है शादी का, वो भी 2 महीने पहले टूट गया था। तो क्या उस रिश्ता टूटने में राहुल नौलानी का हाथ है? क्या राहुल नौलानी ने कोई ऐसी बात उसके परिवार, अपने और वैशाली के रिश्ते के बारे में, जिससे शादी वैशाली की होने वाली थी, उनके परिवार वालों को बताया, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा? इसकी जानकारी पुलिस ही बताएगी। हालांकि जो एक्ट्रेस हैं, एक जानवी करके एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बताया कि
मैंने एक दिन पहले ही, मतलब जिस दिन सुसाइड किया उसके एक दिन पहले ही मैंने वैशाली को फोन किया था और बताया था कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तुम पैसे की मदद कर दो। तो उस समय वैशाली ने उनको आश्वस्त किया था, जानवी को, कि वो दिवाली की शॉपिंग के लिए मुंबई आएंगी और फिर हम लोग वहीं पर हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब ये जो बयान है जानवी का, इससे ये साफ होता है कि 24 घंटे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि वैशाली आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगी। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या जानवी ने भी इस बात को समझ नहीं पाई कि वो आत्महत्या करने वाली हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसमें जो डायरी में लिखा है, उसमें लिखा है कि मां और पिता, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं माफी मांग रही हूं, और वैशाली ने लिखा आई क्विट मां, लव यू माँ, पापा माँ, मुझे माफ करना, एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना। मुझे 2.5 साल से राहुल और दिशा ने मेंटली टॉर्चर किया है, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, खुश रहना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मितेश से कहना मुझे माफ कर दे, आई क्विट। ये सुसाइड नोट जो अंग्रेजी में है, मैंने उसका हिंदी तर्जुमा आपके लिए ये बताया है। और पुलिस का कहना है कि इस सुसाइड नोट को देखने से ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर जो वैशाली है वो परेशान थी। तो क्या राहुल की वजह से परेशान थी? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन सुसाइड नोट से यही लगता है कि वैशाली ने राहुल की वजह से आत्महत्या की। राहुल जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे पहले दोनों अलग हुए, और अलग होने के बाद भी राहुल ये चाहता था कि वो उसके साथ ये रिश्ता न तोड़े। शायद इसी वजह से जो शादी वैशाली की अमेरिका में तय हो रही थी, उस शादी को भी तोड़ने का उसने काम किया। अब राहुल की गिरफ्तारी का इंतजार है। राहुल पुलिस के पकड़ में आता है, तब पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपका इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।